नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी गला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई अहम बैठक। मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मीटिंग में तमाम मंत्री रहे मौजूद। हरियाणा के 2 जिलों में हुई एनआईए की रेड। हरियाणा पुलिस के पुलिसकर्मी समेत 2 घरों में जांच। पंजाब में फंडिंग के शक के चलते हुई छापेमारी। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के होटल पर हमलावरों ने किया हमला। कुरुक्षेत्र में NH-44 पर हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। अमन होटल पर अज्ञात हमलावरों ने की 20 राउंड फायरिंग। और अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई गई। सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई ये अहम बैठक बुलाई गई और इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, रणबीर गंगवा, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा और राज्य मंत्री गौरव गौतम समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा हुई। इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगाई। हरियाणा के 2 जिलों में हुई एनआईए की रेड से हड़कंप मच गया है। दरअसल एनआईए की ये रेड आज अंबाला शहर के पंजोला में और करनाल में हुई है। बताया जा रहा है कि रेड विदेश से फंडिंग आने के मामले से जुड़ी है। हरियाणा के करनाल में आज सुबह ही एनआईए की टीम आरके पुरम स्थित अशोक भाटिया के घर पहुंची और करीब 3 घंटे तक अंदर घर पर जांच की और इसके बाद एनआईए की टीम पुलिस लाइन स्थित एक पुलिसकर्मी महावीर के घर पहुंची। वहां पर भी जांच की गई। पुलिसकर्मी का बेटा और आरके पुरम निवासी अशोक भाटिया का बेटा दोनों विदेश में रहते हैं। करनाल में विदेश से फंडिंग के शक में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 जगह आरके पुरम और करनाल पुलिस लाइन में रेड की और जांच के बाद चली गई। करीब सुबह 5 बजे एनआईए की टीम आरके पुरम इलाके में रहने वाले अशोक भाटिया के घर पहुंची थी। टीम के साथ हरियाणा पुलिस के जवान भी साथ रहे। दोनों जगह टीम ने घर का दरवाजा बंद कर अंदर दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की। सुबह 5 बजे यह कार्रवाई करीब 3 घंटे तक चली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान किसी को भी घर के अंदर आने या जाने से बाहर मना कर दिया गया। इन ट्रांजैक्शनों का लिंक पंजाब के किसी मामले से जुड़ा हुआ है और दोनों युवकों ने पंजाब के किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के लिए ये फंड भेजा है या अन्य किसी कारण से इसके अलावा और किसी से इनके संबंध है, इस बारे में भी जांच की जा रही है। कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर होटल पर सुबह अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाश करीब 20 राउंड गोलियां चलाकर फरार हो गए। फायरिंग में एक स्विफ्ट कार समेत कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। बदमाशों ने होटल की रिसेप्शन पर भी पर्ची फेंकी। जानकारी के मुताबिक शाहबाद में NH-44 पर अमन होटल पर सुबह बाइक पर आए 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और दोनों बदमाश पहले होटल के अंदर घुसे, जहां रिसेप्शन पर किसी को ना पाकर 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज सुनकर काफी देर तक कोई बाहर नहीं आया और कुछ देर बाद दोनों बदमाश होटल से बाहर आए और बाहर आकर भी फायरिंग कर दी। यहाँ बदमाशों ने गाड़ियों पर अपना निशाना बनाया और इसमें एक स्विफ्ट कार समेत 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए। बदमाशों ने यहाँ पर करीब 13 से 14 राउंड फायरिंग की। इसके बाद आरोपी बाइक पर फरार हो गए। बदमाशों ने होटल के रिसेप्शन पर एक पर्ची छोड़ी जिस पर कौशल चौधरी के साथ एक विदेशी कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखा है। मामला रंगदारी से जुड़ा हो सकता है, इसलिए बदमाश पर्ची फेंककर भागे हैं। फायरिंग का मकसद दहशत फैलाना है ताकि कारोबारियों को डराकर उनसे रंगदारी मांगी जा सके। घटना की सूचना पाकर सीआईए और डीएसपी राम कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की खंगाल की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस ने रिसेप्शन पर पर्ची को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को अमलीजामा पहनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत इसी साल महिलाओं के खातों में 2100 रुपए की राशि जमा करवाई जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 5000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी कर लिया गया है। अहम पहलू ये है कि इस सरकार ने 217 संकल्पों में से 5 माह में 28 संकल्पों को पूरा कर लिया है और 90 संकल्पों पर भी कार्य चल रहा है। सरकार हर क्षेत्र में तेज गति के साथ विकास कार्य कर रही है और हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांव बन, बहलोलपुर और गांव जालखेड़ी में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने इन गांवों के सरपंचों द्वारा रखी मांगों को विभागों के माध्यम से पूरा करने के साथ साथ कई अन्य परियोजनाओं को जल्द अमलीजामा पहनाने की बात कही।
हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने रेस्ट हाउस कैथल में पहुंचकर आगामी 13 जुलाई को भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय गुरुदक्ष जयंती समारोह के लिए समाज के प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया। उनके साथ पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा भी उपस्थित रहे। इस दौरान पगड़ी पहनाकर गुरुदक्ष जी की प्रतिमा देकर और शाल उड़ाकर मंत्री रणबीर सिंह को सम्मानित किया गया। इस दौरान मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि आगामी 13 जुलाई को भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय गुरुदक्ष जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विचारों को सुने और अपनी एकता का परिचय दें। आने वाली 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी स्तर पे भिवानी के अंदर मनाई जा रही है, जिसमें माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे और अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण उस जयंती के अंदर वहां पहुंचेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सभी महापुरुषों का, संत महात्माओं का, महापुरुषों का जन्मदिन जो है वो सरकारी स्तर पे मनाया जा रहा है। और पिछली बार हमने ये जयंती हिसार के अंदर मनाई थी, उस समय भी यहाँ से काफी संख्या में लोग वहां गए थे। गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहां जाने का काम करें और आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप 5 तारीख से पहले नोट भी करा दें कि कहाँ से बस जाएगी, कितनी आपको चाहिए और उस बस को कौन वहां से भर के जाएगा, उसका भी नाम, मोबाइल नंबर साथ में जो है होना चाहिए। भी उस गांव में बस भेज दो जी, उस गांव के अंदर ये लोग भरेंगे, 2-3-4 आदमियों के नाम, ताकि हम प्रशासन को कह करके वहां अपने बसें और बाकी व्यवस्था आपकी जो है करवाने का काम करें। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने निसिंग थाना में पैसों के लेन देन के विवाद की शिकायत को निपटाने के लिए सब इंस्पेक्टर अजैब सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपी को थाना निसिंग से गिरफ्तार किया है। टीम ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि अजैब सिंह का निसिंग थाने से ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन रिलीव नहीं हुआ था। अजैब सिंह अपनी बदली रुकवाने के लिए सिफारिश करवाने में लगा हुआ था। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो थाना को शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि एक मामले में निसिंग थाने के सब इंस्पेक्टर अजैब सिंह शिकायत को रफा दफा करने केस में 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। और यही नहीं, जब शिकायतकर्ता ने रिश्वत की राशि को कम करने का अनुरोध किया तो सब इंस्पेक्टर 20,000 रुपए लेने पर भी राजी हो गया, लेकिन शिकायतकर्ता उसे 20,000 रुपए की भी रिश्वत नहीं देना चाहता था। इस मामले में शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को की और टीम ने आरोपी सब इंस्पेक्टर अजैब सिंह को थाना परिसर से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लसर गाँव का उसकी शिकायत की कार्रवाई की गई, उससे 20,000 रुपये नकद लिए हैं। उसकी शिकायत को उसको दरखास्त को दफ्तर दाखिल करने के लिए उसने पैसे लिए हैं। इसका जो पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर अजैब सिंह। पिछले दिनों कलायत क्षेत्र में दुकानों से चोरी की वारदातें बढ़ रही थी। CIA-1 पुलिस द्वारा उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी से कलायत और किठाना से 8 मामलों में 12 दुकानों से नकदी और अन्य सामान चोरी की वारदात सुलझी है। प्रेस वार्ता के दौरान DSP सुशील प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि खरक पांडवा निवासी मुकेश कुमार की शिकायत के अनुसार जून की रात बस अड्डा कलायत के पास उसके जूस की दुकान से एक LED, एक DVR, 10,000 नकदी और उसके पड़ोस के मेडिकल स्टोर दुकान से एक LED, एक DVR, 4,000 नकदी, पशुओं की दवाइयां अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गए, जिसके बारे में थाना कलायत में मामला दर्ज किया गया। कलायत क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा आरोपी जिला जींद के गांव दुर्जनपुर निवासी पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। DSP ने बताया कि रिमांड अवधि दौरान आरोपी पवन कुमार ने अपने अन्य साथी मटौर निवासी राजू के साथ मिलकर कलायत एरिया में कुल 8 मामलों में 12 दुकानों से सामान और नकदी चोरी करने की वारदात कबूल कर ली है। आरोपी पवन कुमार के कब्जे से एक LED, 5,000 नकदी, वारदात में प्रयुक्त वैगनर गाड़ी, लोग तोड़ने में प्रयुक्त औजार बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। किसी भी तरह की कपड़े की दुकान थी, दवाइयों की दुकान थी, किसी भी तरह की जब इससे ऐसी दुकान थी जिसमें ये लगता था इनको कोई हाँ इसमें पैसा मिलता है या कोई सामान, इवन कुछ खाने का सामान भी। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कोई है इनका? क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। कलायत में चोरी कर रहे थे या फिर कलायत की हैं 2 चोरियाँ खाने की हैं और 10 कलायत की। कितने उम्र के है सर दोनों? इसकी उम्र तो 20 की है, 10वीं पास है। वैसे तो कामकाज के तौर पे तो ये मेले वेले में रेडी रूडी लगा के और कबाड़ी की रेडी लगा के रेप की टाइप करता था।
अंबाला की रिहायशी इलाका लोगों के लिए टापू बन गया है। पिछले लगभग 1.5 साल से लोग रोजाना पानी से गुजरकर अपने घर में जाने को मजबूर हैं और छोटे बच्चे स्कूल जाने को। आलम यह है कि बिना बरसात ही इन इलाके में इतना पानी है कि लोग घरों में बाहर नहीं निकल सकते, तो बरसात के बाद तो लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो जाता है। प्रशासन इस मुद्दे पर अभी भी मौन है। लोगों का कहना है कि अंबाला में यूं तो बरसात के बाद जल भराव हो ही जाता है, लेकिन अब अंबाला के कई इलाकों में बिना बरसात भी जल भराव होना शुरू हो चुका है। ताजा मामला अंबाला के रिहायशी इलाके सत्संग विहार का है, जहां पिछले 1.5 साल से ऐसे ही पानी जमा है। आलम यह है कि लोगों का निकलना वहां से मुश्किल हो गया है। मैं अमरनाथ यादव बोल रहा हूँ। सत्संग बिहार में यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। ये जो है मिल के पीछे से जो आगे रोड गया है ना, इसमें पानी भरा रहता है हमेशा। मई जून में भी भरा रहता है, जुलाई में भी रहता है, हमेशा पानी भरा रहता है। तो हम ये जो है ना, एक बार रोड बोला जैसे साहब आज पास हो गया है रोड, पर अभी बना नहीं है। हमें समय से पिछले साल भी ऐसा ही था। पिछले साल भी से पानी भरा हो, पिछले साल से पिछले 1 साल हो गया वैसे पानी भरा। मई जून में भी पानी भरा रहता है। बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं तब भी ऐसे जाते हैं। बगल में स्कूल है, जस्ट जहाँ पानी भरा रहता है उसी बगल में स्कूल रहता है, एक छोटे चिल्ड्रन बच्चों का, तो LKG UKG बच्चों का, वहाँ भी पानी भरा रहता है लोग, और उससे भी निकाल। नगर निगम में लोग पहले भी शिकायत दे चुके हैं। यहाँ पहले भी अधिकारी निगम वाले भी आके देख चुके हैं। घुटने तक पानी रहता है उनको भी। पिछले बरसात में भी पानी था, तब से भी बनी नहीं है। अभी तो प्री मानसून की बरसात शुरू हुई है। ऐसी स्थिति में इंद्री हलके की सड़कों का टूटने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है। कल भी गांव समोरा से लेकर चुंदरी तक की सड़क टूट गई थी, जिससे काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज भी इसी तरह से गांव इस्लाम नगर से कलसोरा की तरफ जाने वाली सड़क में भी बहुत बड़ी दरार आ गई, क्योंकि लगातार बरसात होने से पानी का बहाव इतना तेज हो गया था कि वहां पर निकासी के लिए बनाई गई पुलिया को पानी का तेज बहाव ने तोड़ दिया और देखते देखते काफी बड़ी दरार सड़क के अंदर आ गई, जिससे मार्ग पर आवाजाही अभी बिल्कुल रुक गई है। सड़क के टूटने से लगभग 1 दर्जन गांव प्रभावित हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि जब यह पुलिया बनाई गई थी तो इसमें मटेरियल सही ढंग से नहीं लगाया गया। हालात तो बेकार ही हो रही है, आपके सामने है जो भी है। पहले तो यहाँ 4-5 दिन लोड गया और लोड की रेते की गाड़ियां ही चल रही थी। कुछ तो उसका प्रेशर बढ़ गया, कुछ ये पानी ना तोड़ दिया अपना। सड़क ही देख लो आप, 2 इंची माल गिर रहा, कहाँ से रुकेगी सड़क। इस्लाम नगर से और इंद्री तक तो बिल्कुल ही खत्म हो रही सड़क। मेरे ख्याल से 5 साल हो गए इसको ऐसी पड़ी। कितने गांव जुड़ते हैं इसमें तो मेरे ख्याल से 15-20 गांव जुड़ा जी। इंद्री से इस्लाम नगर, ननेड़ा, कलसोरा, नबियाबाद, नगड़ी, कमालपुर, बहुत मुस्सेबर, समसपर, काफी गांव लगा जी। कलायत विधानसभा के बड़े नगर कलायत के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्त गांव, शहर और हरियाणा में नशा मुक्त शिविर का आयोजन किया गया और इस अवसर पर कलायत उपमंडल के DSP ललित कुंज यादव और खंड स्तर शिक्षा विभाग के BEO सुरेश नयन ने शिरकत की। DSP ललित यादव ने कहा कि हरियाणा में नशा मुक्त अभियान पूरे जोरों से चल रहा है, जिससे नशा करने वाले और सप्लाई करने वालों की धरपकड़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब सरकार और पुलिस प्रशासन टीमों का गठन कर हर गांव, हर शहर को नशा मुक्त अभियान करके हरियाणा को नशा मुक्त हरियाणा बना रहा है। इसलिए शिक्षकों और प्रत्येक लोगों से अपील की जाती है कि वे हरियाणा को नशा मुक्त करने के अभियान में अपनी आहुति डालकर समृद्ध प्रदेश की खुशहाली के लिए आगे बढ़ाएं। सोसाइटी में नशा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे प्रयास उसको पकड़ने के लिए हैं। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है या हमारे टेक्निकल सिस्टम से हमें जब जानकारी मिलती है, हम डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां अभी पुलिस के पास है, कोई एक जिम्मेदारी नहीं है। हम एक काम नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन सभी मैटर्स पे करते हैं। इस पे हमने स्पेशल टीम भी बनाई हुई है, स्पेशल यूनिट भी बनाई है, वो इस स्पेशल वर्क को अच्छे ढंग से करते हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।